आचार्य प्रज्ञा सागर जी महाराज तपोभूमि से विहार करते हुए विक्रम विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के पश्चात आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ऋषिनगर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रवचन के माध्यम से जैन समाज के लोगों को कहा कि अपनी दशा सुधारना है तो दिगंबर दीक्षा लेना आवश्यक है। दिगंबर संत की दीक्षा से ही आपका मोक्ष मार्ग प्रकाशित होगा। आज हमारे संघ में ऋषिनगर की एक माता जी हैं, उनके कारण मैं आज ऋषिनगर में विशेष तौर पर आया हूं और मैं चाहता हूं कि उनके जैसी ही दीक्षा आप लोगों की भी हो, चाहे वह कोई भी संघ। शाम को आचार्य श्री संघ का बिहार राजस्थान और प्रारंभ हुआ। लगभग 10 किलोमीटर आगे निपानिया आगर रोड पर विश्राम होगा। सुबह पुनः वहां से विहार प्रारंभ होगा। अन्यथा अभी तक तो आते जाते में कभी दर्शन कर लिए, कभी शाम को आ गए, कभी रात को निकल गए, बाय बाय किए तो चले गए। लेकिन आज ये बीच वाली माता जी से जानते हो ना, इनके साथ ये वाली माता जी तो बड़े आनंद से भर करके मेरे साथ है। अपना संपूर्ण जीवन उन्होंने समर्पित किया है और आज मैंने उन्हें दीक्षा देकर के इस अवस्था तक पहुंचाया है। निश्चित रूप से ये प्रेरणा है। ऋषिनगर का, उज्जैन का गौरव तो है ही, लेकिन ऋषिनगर का विशेष गौरव है वही है। उनका बेटा आज भी आपके बीच में है ललित, आप परिवार में निश्चित तौर पर दौड़ते हुए लोगों को देख करके आप कितना है, आप किसे क्या सीखना चाहते हैं? ज्ञानियों ने तो पशुओं से, पक्षियों से सबसे सीखा काम, चेष्टा और ध्यान। कुछ सीखा गौरी से ध्यान, स्वाद निकला कुत्ते से नहीं। भगवान ने बार उनके पैर से आप मुड़ करके हमसे एक जाप नहीं हुआ। सिखाने वाला कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, सीखने वाला कौन है यह महत्वपूर्ण है। जिससे सीखो वो हमारे को हो सकता है, लेकिन सीखने की इच्छा सीखने का उस सीखने का ढूंढना। फिर बोलते थे जब भगवान विचरण करते थे तब भी उनका लाभ नहीं ले पाते थे, क्योंकि उनके भाग्य में लाभ नहीं लिखा था। लेकिन राजा श्रेणी जैसे लोग दूर सुदूर जाकर भी लाभ ले। इसलिए सीखने की इच्छा हो, बीच रास्ते के पत्थर से सीख सकते हैं और सीखने की जिज्ञासा ना हो तो भगवान बन चुके हुए उस पत्थर से नहीं सीख सकते। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर सीखने की इच्छा जागृत करो, जिसके कंठ में प्यास है। एक प्रवचन उसी के काम के है जिसके मन में धर्म और मोक्ष का पुरुषार्थ है। धर्म का पुरुषार्थ यदि नहीं करोगे तो मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं करोगे तो पड़ेगा। आप मोक्ष पा सकते हैं, लेकिन वाणी को आत्मसात करना पड़ेगा। जिन वाणी को आत्मसात किए बिना मैं परमात्मा हो जाऊं, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं, ये सिर्फ चर्चाएं हैं, इसके अलावा लेकिन वहां पर मोक्ष मिले, पुण्य मिले, पाप से कोई जरूरी नहीं है। हमारी तो त्रिवेणी ये मानी वाणी है जो इसमें स्नान करेगा, इसी बात पर एक प्रार्थना जरूर लाएगी और मोक्ष लाएगी है। इसमें चुटकी लगाओ, मोक्ष मिलेगा, हमें गारंटी।